हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम नलिनी त्यागी एंड टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश एक्सरसाइज 5.2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक खत्म किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिविजिबल हैं। तो बेसिकली क्या कह रहा है, 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 100 होगा, और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 999 होगा। तो वी हैव टू चेक कि सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो। तो किस तरह से करेंगे, हम क्या करेंगे, इस 100 को डिवाइड करके देखेंगे 7 से। तो जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 टाइम्स 2। अब देखिए, इसमें मुझे इससे आगे जाना है। अगर मुझे इससे पीछे जाना होता तो मैं इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देती, 98 आ जाता। लेकिन मुझे चाहिए 3 डिजिट नंबर। दैट मीन्स मैं इस 2 में कितना ऐड करूं, अगर मैं इसमें 5 ऐड करूं तो यहाँ 7 आ जाएगा और 7 7 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स मेरा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो डिविजिबल होगा, 100, उसके 105, 100 प्लस ये 5, 105। उसके बाद तो बन जाएगी सीरीज हमारी 112 एंड 107 ऐड करना है ना, 19, ठीक है जी, एंड सो ऑन। अब बात आती है सबसे लास्ट वाली डिजिट की। लास्ट वाली डिजिट कैसे करेंगे, 999 डिवाइड करेंगे 7 से। फिर से 7 1 टाइम 7, 2 9, 4 टाइम्स 18, 1 14, कितना आया, 5 आया रिमाइंडर। दैट मीन्स अगर मैं इस 999 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा वो नंबर आ जाएगा जो कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो वो कौन सा नंबर होगा, जब 999 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 994। ठीक है जी, आई थिंक क्लियर होगा आपको। अब ये हमारी एक सीरीज आ गई। क्या आ गई सीरीज, 105, 112, 119 एंड 99। ठीक है, तो अब हम क्या पता करना है, हमें फाइंड करना है n। ठीक है, an कितना है, लास्ट डिजिट कौन सी है, 994। a कितना है, फर्स्ट डिजिट कितनी है, 105। d कितना है, a2 माइनस a1, 112 माइनस 105। कितना लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि आप सिंपली लगा लोगे। अभी तक हम सारे क्वेश्चंस में लगाते हैं। an कितना, 994 इज इक्वल्स टू a कितना, 105 प्लस n हमें फाइंड करना है, एंड d कितना, 7। चल निकाल दें, इधर आएगा 994 में से जब 105 सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 8 8 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ये 7 नीचे चला जाएगा, 7 से डिविजिबल करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 889 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 127, तो n इज इक्वल्स टू 128। ये वन इधर जाके ऐड भी तो हो जाएगा। तो कितने डिजिट होंगे टोटल हमारे जो नंबर होंगे वो 128 नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, सिंपल सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 13 था, सेम उसी तरह से होगा। तो इसमें भी हमारे कहाँ से कहाँ तक के लिए उसने बोला 10 से 250 के बीच में। तो 10 से नेक्स्ट कौन आएगा, 4 से डिविजिबल नंबर 12 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर तो 4 का टेबल शुरू हो जाएगा, 16 20 एंड सो ऑन। और जो लास्ट में आएगा, क्या 254 से डिविजिबल है, नहीं है। तो 250 से कम कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल होगा, 248 होगा। तो ये हमारी AP बन गई। अब हमें फिर से क्या निकालना है, हमें निकालना है n। an कितना हो गया हमारा, 248 हो गया। a कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। और d कितना होगा, क्योंकि 4 के मल्टीपल्स हैं तो d कितना होगा, 4 के मल्टीपल्स है, मतलब 4 ऐड होता चला जा रहा है। ये हमारा आ गया सब। फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना, 248 इज इक्वल्स टू a कितना, 12
प्लस n वी हैव टू फाइंड, d कितना 4, ये 12 248 में से इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4, ये सब्ट्रैक्ट होगा 632 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4, ये 4 डिवाइड में आएगा 236 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो 4 से कटेगा 4 5 जा 4 9 जा, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 59, दैट इज n इज इक्वल्स टू 59 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 60, तो n कितना आ गया 60, तो कितनी डिजिट्स होंगी, कितने नंबर्स होंगे 60 नंबर्स होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे 10 और 250 के बीच में। आई थिंक क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, 2 AP दी हैं, उनकी किस वैल्यू के लिए जो n के लिए इक्वल होगी। ठीक है, चलिए इसमें ये कह रहा है कि आपका n भी सेम होना चाहिए और आपके नंबर भी इक्वल होना चाहिए। कौन सा नंबर जो होगा nth टर्म जो होगी वो इक्वल होगी, मतलब ये कह रहा है कि an इज इक्वल्स टू an डैश, अगर पहली सीरीज का nth टर्म an है और दूसरी सीरीज की nth टर्म an डैश है तो वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। एज्यूम करते हैं पहले, लेट nth टर्म of first AP is equals to an and let nth term of second AP is equals to an dash। ठीक है, अब हमें फर्स्ट AP क्या है, फर्स्ट AP यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट AP है हमारी 63, 65, 67 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा an। और सेकेंड AP क्या है, सेकेंड AP हमें गिवन है 3, 10, 17 एंड an डैश। क्लियर है, इसके लिए हम निकालेंगे पहले फर्स्ट के लिए a इज इक्वल्स टू कितना 63, d इज इक्वल्स टू कितना 65 माइनस 63, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू 2। सेम ये फर्स्ट के लिए चला था, आप सेकंड के लिए देखते हैं। सेकंड के लिए हमारा, जब हमने इसमें सब a लिया है, दूसरे में हम क्या लेंगे a डैश लेंगे, तो a डैश कितना 3, d डैश कितना 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। सारी वैल्यूज हमारे पास है। चलिए लगाते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है दैट an इज इक्वल्स टू an डैश, फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। a कितना है, a है हमारा 63 प्लस n हमें फाइंड करना है और d कितना है 2 इज इक्वल्स टू सेम a डैश कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। सॉल्व करेंगे इसे, 63 में 3 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7 माइनस ये पूरा उठ के इधर चला गया n माइनस 1 इंटू 2, ये सब्ट्रैक्ट हुआ 60 इज इक्वल्स टू, इसे ओपन कर लेते हैं 7n माइनस 7 माइनस 2n प्लस 2। इसे सॉल्व करेंगे तो 7n में से 2n सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आया 5n, और 7n में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो -5। ये 5 इधर आके ऐड हो जाएगा, 60 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5n, 5n इज इक्वल्स टू 65, तो n इज इक्वल्स टू 13। पूरा ही लिख लेते हैं, 65 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 13, n कितना हो गया 13। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको एक एपी फाइंड करनी है जिसकी थर्ड टर्म A3 गिवन है 16 और A7 जो है वो A5 से 12 ज़्यादा है, A7 A5 से 12 ज़्यादा है, मतलब इधर 12 ऐड करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला अगर हम लगाएं, लेट वही करेंगे आप, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू A एंड लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू D। तो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D
इज इक्वल्स टू ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। ए से ए कैंसिल, ये कितना हो गया 6d इज इक्वल्स टू 4d प्लस 12। इसे इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, ये 6d माइनस 4d इज इक्वल्स टू 12, 2d इज इक्वल्स टू 12, d इज इक्वल्स टू कितना 12/2, यानी कि d कितना आ गया 6 आ गया। अब ये हम यहाँ पे लगाते हैं, a3 क्या था, a3 इज इक्वल्स टू है 16, a3 का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 16, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी, डी की वैल्यू तो 6 थी, तो पुट करेंगे इज इक्वल्स टू 16, a इज इक्वल्स टू 16 माइनस 6 इंटू 2 12, a इज इक्वल्स टू 4। हमारे पास a भी आ गया और हमारे पास d भी आ गया, तो अब हम AP निकालेंगे। AP क्या होगी 4, फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म क्या 4 प्लस 6 10, थर्ड टर्म क्या 10 प्लस 6 16, नेक्स्ट टर्म क्या 16 प्लस 4 सॉरी 16 प्लस 6 22 एंड सो ऑन। दिस इज अवर AP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। एक AP आपको गिवन है 3 8 13 एंड 253। अब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें कह रहा है लास्ट से कौन सी टर्म 20th टर्म, यानी कि हमें किधर से AP काउंट करनी पड़ेगी, इस तरफ से, या तो मैं इधर से AP काउंट कर लूँ या मैं इधर से निकाल लूँ कि कौन सी टर्म है। जैसे सपोज मेरे पास 5 टर्म्स हैं A B C D E, थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन को। मुझे इसने कहा कि आगे से या तो तीसरी टर्म निकाल दो या तो पीछे से तीसरी टर्म निकाल दो, तो मैं C निकाल के दूंगी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कहे वो कि पीछे से दूसरी टर्म निकाल के दो, लास्ट से सेकेंड टर्म निकाल के दो, तो आगे से कौन सी टर्म होगी, वो 4th टर्म होगी। तो वो हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल टर्म्स हैं, जो n है हमारा, उसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं, पहले हम निकालेंगे इसमें n। क्वेश्चन देखिए समझ में आएगा अभी। पहले हम क्या निकालेंगे, an कितना है हमारा 253, तो हम निकालना है n। a इज इक्वल्स टू कितना 3, d इज इक्वल्स टू कितना 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना 253 इज इक्वल्स टू a कितना 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, ये 3 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, 253 माइनस 3, ये 5 डिवाइड में आएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 250 अपॉन 5 50, n इज इक्वल्स टू 50 प्लस 1, n इज इक्वल्स टू 51। अब जो टर्म लास्ट से 20th है, तो वो आगे से कितनी होगी फ्रॉम स्टार्टिंग, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट कौन सी होगी, वो होगी हमारी जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि n माइनस जितनी लास्ट से हमें निकालनी है, कितनी निकालनी है 20th निकालनी है, प्लस 1। ऐसा नहीं है कि आप n में से 20 सब्ट्रैक्ट करके कह दो कि मुझे ये वाली टर्म निकालनी है, नहीं, इसे आप इस फॉर्मूले से लगाएंगे। क्यों लगाएंगे अभी बताती हूँ, फ्रॉम द बिगिनिंग। देखिए हमारे पास सपोज 5 टर्म्स हैं, अब अगर मुझसे कहा जाए कि पीछे से 4th टर्म निकालो, यानी कि ये वाली टर्म निकालो, अब मुझे यहाँ से तो दिखाई दे रहा है कि सेकंड है, लेकिन अगर मैं टोटल टर्म्स में से 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरी कौन सी टर्म आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो हमेशा क्या करेंगे, हम एक नेक्स्ट टर्म लेंगे, क्योंकि हमारी वो मिडिल टर्म, वो हमारी एक टर्म उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो ये हो जाएगा n कितना 51 माइनस 20 प्लस 1, यानी कि कौन सी 32th टर्म। अब हम क्या निकालेंगे, a 32 इज इक्वल्स टू a प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी। a कितना था हमारा 3 था, प्लस 31 इंटू डी कितना है हमारा 5, कितना आ गया 150
A32 हमारा आ गया 158। एक तरीका तो ये है। एक दूसरा तरीका इसका और है कि आप इस AP को उल्टा लिख लो। कैसे लिख लो? उल्टा लिख लो। चलिए अल्टरनेट मेथड भी मैं इसका आपको बता देती हूँ। अगर मैं इसी क्वेश्चन को अल्टरनेट मेथड से करूँ तो उसमें हम क्या करेंगे, इस AP को उल्टा लिखेंगे। उल्टा कैसे लिखेंगे? 253 से देखिए यहाँ पे 5 ऐड होता जा रहा है। 3 + 5 8, 8 + 5 13। लेकिन अगर मैं इस तरफ से AP लिखूंगी तो 5 कम होते चले जाएंगे। तो 253 से 5 कम होंगे तो कितना आएगा? 248। और एक कम और 5 कम करूंगी तो 243 एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या आएगा? 3। अब हमें सीधा सीधा A20 निकालना है। उसके लिए A मेरा हो जाएगा 253, D मेरा कितना हो जाएगा? 248 माइनस 253 यानी कि -5। ठीक है। और n हमें पता है 20, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे A20 इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A कितना? 253 प्लस n कितना? 20 माइनस 1 इंटू -5। 253 माइनस 19 इंटू 5। 253 माइनस 95। चलिए इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 5, 13 में से 5 गया 8 और ये 14 में से 9 गया तो 5 और 158। A20 कितना आ गया? 158। देखिए दोनों मेथड से आ गया। तो चलिए जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। आपको कह रहा है वो कि A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24 एंड A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44। ये बात उसने कही है हमें कि A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24, A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा ओपन करके लिखूँ इस इक्वेशन को तो मैं क्या लिख सकती हूँ? A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 24। इसे सॉल्व करेंगे तो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। A और A ऐड होकर कितना हो गया? 2D प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। एंड जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 44। तो ये कितना हो जाएगा? A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। ये कितना हो गया? 2A प्लस 5 और 9 कितना? 14D इज इक्वल्स टू 44। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24, 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44। माइनस 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 2A से 2A कैंसिल, 14 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ -4D और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -20। माइनस से माइनस कैंसिल, D इज इक्वल्स टू 20/4 इज इक्वल्स टू 5। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5। अब जब D की वैल्यू आ गई तो A की वैल्यू हम किसी में भी पुट करके निकाल सकते हैं। चलिए रखते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। कितना है? 2A प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 24। इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये। 2A इज इक्वल्स टू 24 माइनस 50 यानी कि -26। A इज इक्वल्स टू -26/2
इज इक्वल्स टू -13। तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -13। अब हमारे पास a भी है और हमारे पास d भी है, तो हम a p निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, ए पी तो निकालनी है, ए पी निकाल लेते हैं। ए पी क्या होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यही तो होगी, एंड सो ऑन। तो ए कितना मेरा -13, ए प्लस डी कितना -13 प्लस 5, -13 प्लस 2 5 जा 10, तीन ही टर्म्स निकालनी है। तो मेरी ए पी आ गई -13, 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुए -8, 13 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुए -3। तो ये हमारी ए पी आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है Subbarao started working in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach to 7,000? तो क्या कह रहे हैं कि सुब्बाराव कोई पर्सन है, उसकी जो सैलरी है 1995 में उसने स्टार्ट किया वर्किंग, हिज सैलरी वॉज एट इन 1995 5,000, ठीक है। उसके बाद जो उसकी सैलरी है वो हर साल एवरी ईयर इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो 200 पर ईयर का हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो एपी बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि फर्स्ट ईयर तो उसके 5,000 रहे होंगे 1995 में, 1996 में कितना 5,200, उसके बाद 5,400, और इसने कहा कि कब जाके उसकी सैलरी 7,000 होगी। आपको बताना है कि किस साल में उसकी सैलरी कितनी हो गई 7,000, ठीक है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड एन। ए कितना है 5,000, डी कितना है 5,200 माइनस 5,000 दैट मीन्स 200, और ए एन कितना है 7,000। फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना 7,000 इज इक्वल्स टू 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200। ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7,000 माइनस 5,000 अपॉन ये वाला 200 नीचे जाएगा इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। ये सब्ट्रैक्ट हुआ 2,000 अपॉन 200 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, कितना हुआ 10। दैट मीन्स एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10, एन इज इक्वल्स टू 11। कितने साल बाद होगी 11 ईयर्स के बाद। तो जब 1995 में उसने शुरू किया था तो उसके बाद 11 ईयर्स बाद कितना हो जाएगा 2006। इन 2006 his salary would be 7,000 rupees, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या कह रहा है, Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving become 20.75, find the value of n. सिंपल क्वेश्चन है। उसने कहा कि रामकली ने जब सेविंग स्टार्ट की तो 5 से स्टार्ट की, ठीक है। उसके बाद हर हफ्ते उसकी जो सेविंग्स है वो 1.75 इंक्रीज होती चली गई, ठीक है। और लास्ट में जब उसकी सेविंग उसने पूछा है लास्ट में कितनी थी 20.75। तो हमें ए गिवन है कितना 5, डी गिवन है कितना 1.75 ऐड हो रहा है तो 1.75 ही होगा, और एन हमें फाइंड करना है। ए एन हमें गिवन है 20.75, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 20.75। ए कितना 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल्स टू 20.75। ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल्स टू 20.75 अपॉन 5 माइनस 5 ये हो गया 15.75।
n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 1.75 नीचे जाएगा, 1 से पॉइंट कैंसिल, इसे डिवाइड करेंगे, ये कितना टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, n इज इक्वल टू 10. आफ्टर 10 वीक हर सेविंग्स वुड बी 20.75 रुपीज़। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।